अपने पिता राजीव गांधी से बिल्कुल उल्टे हैं राहुल गांधी। जी हां, विचारों का है जमीन आसमान का फर्क, बताया एक वरिष्ठ पत्रकार ने। जी हां, जानेंगे खबर विस्तार से, लेकिन क्या है बात तो आपको बता दें। आरक्षण पे क्या सोचते थे राजीव गांधी, और यहां पर जिसके इंटरव्यू पर कल संसद में हुआ संग्राम, तो वहीं उस पत्रकार ने समझाई राहुल की सियासत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एक इंटरव्यू का भी जिक्र किया। चलिए खबर जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी में मौजूदा यहां पर अफसरों की जाति का मुद्दा उठाते हुए जातिगत जनगणना की मांग दोहराई थी। इस मुद्दे पर जहां सरकार कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आरक्षण विरोधी रुख की याद दिला रही है, वहीं सीतारमण ने कल यहाँ पर एक बार फिर से गूगली डाली है। उन्होंने साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एक इंटरव्यू का भी जिक्र कर दिया है, जिसमें उन्होंने आरक्षण के खिलाफ अपने मजबूत विचार व्यक्त किए थे। तो वहीं आपको बता दें कि एक सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता को दिए इस इंटरव्यू में राजीव गांधी ने आरक्षण के मुद्दे के यहाँ राजनीतिकरण को स्वीकार किया था और इस पर दोबारा से विचार की मांग की थी। उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का भी कड़ा विरोध किया था। ऐसे में आपको बता दें कि एक यहाँ न्यूज चैनल में आलोक मेहता से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत उन्होंने की थी और आरक्षण पर राजीव और राहुल गांधी के विचारों में अंतर पर उनकी राय जानने की यहाँ पर कोशिश की। आलोक मेहता ने अपने इस इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने यह बात बेहद हैरान करती है कि राजीव गांधी के बेटे यानी राहुल गांधी संसद के भीतर जाति जनगणना की इतनी पुरजोर मांग कर रहे हैं। राजीव गांधी को लंबे समय तक फॉलो करने वाले मेहता दोनों के बीच तुलना करने से खुद को रोक नहीं पाते। वो कहते हैं कि राजीव गांधी एक आधुनिक व्यक्ति थे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इतने लंबे समय तक गांधी परिवार को देखने के बाद उन्हें उनके लिए दुख होता है। वहीं जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में विस्तार से सब कुछ बताया है। आपको बता दें, उन्होंने ये कहा है, उनसे जब सवाल किया गया कि आपने राजीव गांधी का आरक्षण पर इंटरव्यू लिया था, अब आपने राहुल गांधी का जाति जनगणना पर विजन देखा है, दोनों विचारों को आप कैसे देखते हैं? ऐसे में मेहता ने कहा, मैंने इंदिरा और यहाँ पे राजीव गांधी दोनों को फॉलो किया है। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनने से पहले ही फॉलो करता रहा था। मैं कहूंगा कि बहुत आधुनिक सोच वाले व्यक्ति थे। कल मैंने राहुल गांधी को संसद में सुना और उनसे पहले लाइब्रेरी में भी सुना। मुझे बुरा लगा। उन्हें लगता है कि ये जाति की राजनीति काम करेगी। सत्ता हासिल करने के लिए उनकी राजनीति बिल्कुल अलग तरह की है। राजीव बिल्कुल अलग इंसान थे। राहुल या तो कंफ्यूज है या तो कम्युनिस्ट बनना चाहते हैं। उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विद्याचरण शुक्ल की जान जाने के नक्सलियों ने ही ली थी। मैं इस परिवार को जानता हूं और इसलिए मुझे इस परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी दुख होता है। तो वहीं अब आगे उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति, ये ऐसी जो राजनीति चल रही है उससे भारत कहाँ जाएगा। ऐसे में मेहता ने कहा, मुझे उनसे सहानुभूति है। ये उन्हें थोड़े समय के लिए राजनीति रूप से मदद कर सकता है, लेकिन इससे भारत को नुकसान होगा। देखिए, मैं भी धर्म आधारित कट्टरता का विरोधी हूँ जो आप हमारे देश में देख रहे हैं। इसी तरह मैं इस तरह की घोर जातिगत राजनीति के भी खिलाफ हूँ। अगर जाति की राजनीति ही चलनी है तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी या तेजस्वी यादव से कहीं ज्यादा सक्षम नेता अखिलेश यादव है। तो ऐसे में अब वित्त मंत्री ने आपके इंटरव्यू का जिक्र किया। इस पर यहाँ पर आलोक ने कहा है कि मुझे नहीं पता था, लेकिन लोगों को वो इंटरव्यू जरूर पढ़ना चाहिए। लोगों को राजीव के विचारों को दिखाया जाना चाहिए और इस बारे में बात जरूर होनी चाहिए। बार बार राहुल गांधी की राजनीति का जिक्र किया है, वो कौन सी राजनीति करते हैं, और इस पर मेहता का कहना है कि मैं उनकी
राजनीति में समन्वयवाद के रंग के साथ जातिगत राजनीति का कॉकटेल देखता हूँ। जब नरसिम्हा राव चीन गए थे तो मैं उनके साथ था। आज का चीन भी अलग है, लेकिन वो समन्वयवाद और उस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिससे मजदूर आंदोलन पैदा होते हैं। दूसरी ओर वे लालू प्रसाद यादव जैसे भारत की सबसे भ्रष्ट राजनीति करने वालों के साथ राजनीति कर रहे हैं। वो अपनी ही पिछली मान्यताओं के खिलाफ जा रहे हैं। वो अक्सर आरएसएस के बारे में बात करते हैं। क्या उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में किस तरह के से वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरएसएस के प्रवेश में मदद की थी? वे जयराम रमेश की सुनते हैं जो चुनाव लड़कर जीत भी नहीं सकते। इस देश की जनता आधुनिक भारत चाहती है, तो वहीं दोनों गांधी को फॉलो करने वाले व्यक्ति के रूप में राहुल गांधी को कोई सलाह। ऐसे में मेहता ने कहा, मैं कौन होता हूं सलाह देने वाला, लेकिन मैं यही कहूंगा कि उन्हें अपने पिता के नक्श कदम पर जरूर चलना चाहिए। राजीव का कमला प्रताप त्रिपाठी से भी मतभेद था, लेकिन उन्होंने उनकी बात भी सुनी। राहुल गांधी ने कभी मोतीलाल वोरा या अहमद पटेल की नहीं सुनी। राजनीति में सुनना पड़ता है। मुझे डर है कि उन्हें गलत सलाह दी जा रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे इंटरव्यू में जहां जिस तरीके से जो है पूरे तरीके से इस वरिष्ठ पत्रकार यानी कि मेहता ने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि कैसे राजीव गांधी की विचारधारा से बिल्कुल उलट जा रहे हैं राहुल गांधी। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।